नवरात्रि अष्टमी नवमी पर शुभ योग में करें कन्या पूजन, जानिए शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। बिलासपुर अटल आवास देवरी खुर्द वार्ड नंबर 43 में महाअष्टमी में कन्याओं को भोजन कराया। महाअष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हुए मां की विदाई होती है। इस साल नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। महाअष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हुए मां की विदाई होती है। इस साल नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। त्योहार शारदीय नवरात्रि नवमी तिथि पर माता दुर्गा के आखिरी स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के साथ समाप्त होती है। नवरात्रि की 9 दिनों तक मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा करने का विधान होता है और महाअष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हुए मां की विदाई होती है। इस साल नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति बनी है। इस बार शारदीय नवरात्रि पर 2 तिथियां एक ही दिन पड़ने की वजह से अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई। लोगों के मन में यह भ्रम बना है कि महाअष्टमी नवमी तिथि 11 अक्टूबर को मनाएं या फिर 12 को। शास्त्रों में नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि और मुहूर्त। अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। पंचांग की गणना के मुताबिक अश्विनी माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर को हो गई है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को दोपहर 12:07 पर होगा। इस तरह से अगर उदया तिथि के आधार पर बात करें तो अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। जो लोग अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं 11 अक्टूबर को दोपहर अष्टमी तिथि के समापन से पहले कन्या पूजन की विधि। कन्या पूजन के लिए कुल 2 से 10 साल की 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। इन कन्याओं को 9 देवियों का प्रतीक माना जाता है। पहले कन्याओं को सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाया जाता है, उनके पैरों को धोया जाता है। इसके बाद चंदन कुमकुम पुष्प से पूजित किया जाता है। भोजन में उन्हें पूरी, हलवा, चना और अन्य विशेष पकवान दिए जाते हैं। पूजा के बाद कन्याओं को वस्त्र, आभूषण, धन देकर विदा किया जाता है। इस पूजन में वहां के वार्डवासियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। सुनीता यादव, उषा यादव, संतोषी यादव द्वारा हर वर्ष कन्याओं को भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद दिया जाता है। राकेश ठाकुर, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। दीदी, आज 9 कन्याओं का भोजन कराए हैं, उसका उद्देश्य क्या है? हमारे यहाँ पे सुख शांति रहे हमारे देश में करके, और हिंदुओं का बड़ा त्योहार है ये नवरात्रि जी। तो ये विगत कितने सालों से चल रहा है? कई सालों से चल रहा है। आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं? हम लोग लगभग यहाँ पे 17 साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ कितने माताएं शामिल होती है? लगभग सब मोहल्ले, सभी कोई रहते हैं, मोहल्ले के सारे लोग मिलजुल के करते हैं। मिलजुल के सब, अच्छा, जिससे जितना सहयोग हो जाता है। तो कन्याओं को जो भोजन कराते हैं तो उसका विधि विधान क्या है? विधि विधान 9 कन्या का भोजन कराते हैं। अपने जो 9 माताएं आती हैं उनका उनका विधि विधान, हलवा, पूरी, सब्जी, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, फिर श्रद्धा अनुसार अपना काम करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता। नवरात्रि है 9 दिन का पूरा, तो हम लोग कन्या लोगों को भोजन करवाए हैं, उनकी विदाई करवा रहे हैं। जी, अपना परिचय बताएं। संतोषी यादव, कहाँ का रहने वाले? अटल आवास देवरी खुर्द। ठीक। महाराज जी, आज 9 कन्याओं का भोजन कराया गया है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? 9 दिन का ये उपवास रहता है, दुर्गा की 9 दिन बच्चे लोगों को खिलाया जाता है, साथ में इनकी कन्याओं को। इससे आप प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे संदेश तो यही है कि हमारे हिंदू तत्व की जो नवरात्रि की जो पूजा होती है, हमारे सौभाग्य है, जो हमारे हिंदू लोग मानते हैं, जिसको मानते हैं, जिस 9 कन्या हमारे जिसमें प्रकट हुई थी इस देश के उद्धार के लिए।